इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। नमस्कार, क्वेश्चन आंसर सेशन को ले लेते हैं। आप लोग सब्सक्रिप्शन जरूर भरिएगा। इकोसिस्टम जो है तभी बनेगा जब आप कंटेंट को थोड़ा सा पे कीजिएगा। कंटेंट की एक छोटी सी कीमत होती है, उसको चुकाइएगा सुपर चैट के जरिए अथवा ज्वाइन बटन के जरिए अथवा कपोत मीडिया के अकाउंट पे 100 रुपीज पर मंथ अगर आप डालते हैं तो भी आप कंटेंट को चुकाते हैं और इससे हम जो एक इकोसिस्टम का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं वो हो पाएगा, क्योंकि अब इस इकोसिस्टम की बहुत आवश्यकता है। हर पार्टी से इतर, हर संगठन से इतर हिंदू सनातनियों का अपना इकोसिस्टम, क्योंकि भारत उनका है, लेकिन उनके उस भारत को रौंदने के लिए हर जगह से लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप इस चीज को जानते हो। तो हमें इकोसिस्टम पे काम करना होगा। पॉलिटिकल और संस्थाओं के भरोसे मत बैठिए। हमारा देश है, किसी उनका देश नहीं है, हमारा देश है। अब मैं लेता हूं ओम प्रकाश सिंह जी एक क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, एक बार पूछ लीजिए, मैं जो है नजर में आ जाएगा कि संदीप जी, मुझे आरंभ से पूरा विश्वास था कि उसके बारे में सच बारे में कि षड्यंत्र के पीछे मोदी जी का पीएम बनेगा, इसे गलतफहमी कैसे हो गई? गलतफहमी नहीं, एक पॉलिटिकल एम्बिशन है। हर नेता आखिरी में प्राइम मिनिस्टर ही बनना चाहता है, ये एक एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा, इसमें कोई बुरा नहीं है। वो एक महत्वाकांक्षा है। उसने महाराष्ट्र में ये करके दिखाया कि भाजपा शिवसेना के पूर्व के गठबंधन को तोड़ दिया उसने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगा लगा के वोट मांगे गए, बहुमत रहा, इसके बावजूद तोड़ दिया उसने और अपने हिसाब से वो अगला सोनिया गांधी बन गया। तो जब वो ये कर सकता है तो महत्वाकांक्षा पालने में हर्ज क्या है? तो उसने वही महत्वाकांक्षा पाली है जो लगभग हर पॉलिटिशियन पालता है। ये अलग बात है कि किसी के पूरे होते हैं, बहुत कम के पूरे होते हैं, बाकियों के लटके ही रह जाते हैं। किशोर दहिया जी बहुत धन्यवाद। सर, मंत्री छुट्टी पर हो तो क्या राज्य का वहीवट थोड़ी रुक जाता है? आपको आपकी बातों से लगता है केंद्र भी पवार के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं करेगी? मेरी बातों से मत कहिए, मैं जीरो हूं, आपको फैक्ट बता रहा हूं। बोहरा कमेटी जारी नहीं हो रही। अब इसमें मेरी बात क्या है? बोहरा कमेटी, भाई बोहरा कमेटी तो खुद सरकार ने बनाई थी ना, उसको संसद के पटल पे रखना था। मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूं, आपको फैक्ट दे रहा हूं। देखिए, आपको इंडिया स्पीक्स डेली की पत्रकारिता के लिए, मैं दहिया जी को ही नहीं कह रहा हूं, मैं सबको कह रहा हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि इंडिया स्पीक्स डेली की पत्रकारिता के लिए आपको अपनी चेतना को जागृत रखना पड़ेगा। आपको बिल्कुल वही समझना होगा, उसके अर्थ अनर्थ निकालेंगे तो ये आपके काम है। मैं आपको सिर्फ फैक्ट बताऊंगा, अब उसके अर्थ निकाल लीजिए आप। मैंने आपको कहा कि शरद पवार के खिलाफ आज तक कोई पॉलिटिशियन नहीं बोला, ये फैक्ट है। अब आप जिस पार्टी से जोड़ लीजिए। आपको कहा कि वोडा कमेटी की रिपोर्ट ये सरकार 14 के बाद भी चाहे तो जारी कर सकती थी, पर सरकार ने खरदूषण पुरस्कार दिया है, तो फिर पद्म पुरस्कार दिया है, तो वोडा कमेटी की रिपोर्ट वो जारी करती है, समाप्त हो सकता है, नहीं जारी हो रहा है। फैक्ट बेस्ड पत्रकारिता आप समझिए, उसको अपनी अपनी व्याख्या में ले जाइए, तो आप संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि मुझे पत्रकार ही रहने दीजिए। तो आपको अच्छा लगेगा कि कम से कम एक चैनल आपका है, एक वेब आपका है जहां लिखा जा रहा है, एक चैनल आपका है, आपका एक इकोसिस्टम है, आपको इंडिजिनस इंडोलॉजी के लिए एक प्रकाशन काम कर रहा है, एक ई कॉमर्स काम कर रहा है, कंटेंट सर्विस काम कर रहा है, जो आपको फैक्चुअल चीज उपलब्ध कराएगा। अब आप उसको अपने अपने थॉट से ले जाइए, मेरा यही कहना है, और यही पत्रकारिता है, ओरिजिनली यही पत्रकारिता। सोहन पाटिल जी कहते हैं अगर भाजपा अकेले चुनाव लड़े महाराष्ट्र में तो बहुमत मिलेगा। मुझे लगता है मिल जाएगा, क्योंकि शिवसेना के कारण भाजपा का नुकसान हुआ। ये उस दौर की बात है, 90 के दौर की बात है, जब इनकी पहली सरकार उनका क्या नाम था, मनोहर जोशी जी शिवसेना के बने थे। लोग डर गए थे कि एक एक आदमी को हफ्ता देना पड़ता था, इसलिए भाजपा बहुत दिनों तक नहीं आई। मोदी जी के बाद आई फिर से भाजपा की सरकार यहाँ पे, और शिवसेना की गुंडागर्दी पे बहुत अंकुश लगा, हफ्ता वसूली पे अंकुश लगा। अब जैसे फडणवीस ने कहा कि हमसे कहता था कि वाजे को रख लो हफ्ता वसूली के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं रखा, तो भाजपा का एक कद बढ़ा, वरना भाजपा सेकेंड लाइन ही पार्टी बनी हुई थी शिवसेना के साथ।
तो अगर चुनाव अकेले हो तो भाजपा निकल जाएगी, इसमें मुझे डाउट नहीं है। दीपक जी कह रहे पद्म पुरस्कार मिलने से आदमी के सब पाप धुल जाते हैं क्या? मैं कब कह रहा हूं धुल जाते हैं? मैंने तो आपको बताया कि पद्म पुरस्कार मिला, मेरा इतना ही काम है कि मैं आपको बताऊं। परमवीर सिंह एससी क्यों गया? अब परमवीर सिंह एससी इसलिए गया, ये बात भी अच्छा हुआ कि मैं आपको कह नहीं पाया। परमवीर सिंह जो है इसमें गया है इसलिए कि वो कह रहा है कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराइए। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, याचिका दाखिल की और कहा इस आरोपों के मद्देनजर सीबीआई से जांच की अनुमति दी जाए। और उसके वकील हैं मुकुल रोहतगी, और ये जो है कह रहे हैं कि अनिल देशमुख के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को कब्जे में लिया जाए, ये बात कह रहे हैं। अब ये क्यों कह रहे हैं, ये अच्छा सवाल इन्होंने पूछा। पहली बात कि कोई पुलिस कमिश्नर के बाद रिटायरमेंट होता है, उसकी अवनति हुई है, पदोन्नति नहीं अवनति हुई है, तो वो भ्रष्टाचार के ही मामले में एक तरह से जो है उस पर आरोप लग गया है, तो उसके पूरे करियर पे एक डेंट हो गया। एक दूसरा, परमवीर सीबीआई के जरिए, परमवीर जो अब तक खेलता रहा, परमवीर अब केंद्र को साधना चाहता है कि आप सीबीआई को एंट्री कीजिए, सीबीआई इसमें घुसेगा। और तीसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे प्रिय वकील हैं मुकुल रोहतगी, हालांकि वकील है, प्रोफेशनल है मान, लेकिन वो भारत सरकार के भी वकील रहे हैं, एजी रहे हैं, तो मुकुल रोहतगी उसका केस लड़ रहे हैं, तो ये मामूली बात नहीं है। तो परमवीर अपना एक गोल सेटअप करना चाहता है, संभवतः इसमें सीबीआई घुसे, जैसे एनआईए घुसे थी, और केंद्र को भी एक मौका मिलेगा कि इनके गिरवान को थोड़ा दबाया जाए। स्पंजी होगा, ज्यादा उछलेंगे तो खुलेगा, बंद होगा। रॉबर्ट वाड्रा टाइप जमीन के घुट खुलेंगे बंद होंगे, खुलेंगे बंद होंगे। किशोर दहिया जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये समझा कि शब्द चयन सही नहीं हुआ। मैं पत्रकार हूं, आपसे मुझे इसीलिए प्यार करते हो, प्रेम करते हो ना। दूसरा, अगर पार्टी कार्यकर्ता के रूप में बोलूंगा मैं, फिर आप मुझे पसंद नहीं करोगे, इसलिए मेरे कम दर्शक हैं होते हैं, क्योंकि उनको फैक्ट चाहिए, आप सबको फैक्ट चाहिए, आपको सच चाहिए। पीछे लिखा है सत्यम पुरियात, वो किसी के फेवर में नहीं होता, वो मेरे ही फेवर में नहीं होगा। तो इसलिए आप सब इसलिए मुझे पसंद करते हो, और यही मेरा कर्तव्य है अपने पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं के प्रति, मैं उसको निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो सुप्रीम कोर्ट वाली खबर, परमवीर की सुप्रीम कोर्ट वाली खबर indiaspeaksdaily.com पे हमारे क्राइम रिपोर्टर ने लिखा है, आप पढ़िए, पूरी रिपोर्ट है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं 5 MB का आप ऐप तो डाउनलोड कर ही सकते हो। 5 MB का ऐप यदि आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करोगे तो आपको एक तो फैक्चुअल खबर रोज मिलेगी, और दूसरा कि लक्ष्य है कि जिस समय ये 1 लाख डाउनलोड हो जाएगा उस वक्त आपका अपना OTT प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाएगा, फिर पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। अभी OTT प्लेटफॉर्म खड़ा करने का मतलब है करोड़ों, जो मेरे बस में तो नहीं है, 10 जन्म में भी ना हो। परंतु नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम का बहुत रोना हो गया, हम अपनी कथा कब कह पाएंगे, हम अपनी कहानियां कब कह पाएंगे। तो ब्रांड वैल्यू बढ़ाना बहुत जरूरी है, इसलिए उसको, और मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ब्रांड वैल्यू आप उसमें उपयोग नहीं करोगे तो उसका ब्रांड वैल्यू 0 है। रोज इसलिए 5-7 आपको बड़ी खबरें दी जाती है जो कहीं नहीं होती, उतना सार दृष्टिकोण, क्योंकि इसमें मेरे साथ के सारे पत्रकार लिख रहे हैं, आप सोचिए। रोहित राज जी आपका बहुत धन्यवाद, वो कह रहे हैं आपकी तथ्यात्मक जो है पत्रकारिता को नमन, बस आप लोग यही स्नेह मुझे दीजिए कि मैं सच बोलता रहूं हमेशा। इसी जी कह रहे हैं संदीप जी कि आपको गूगल पे कर सकते हैं। इसी जी आपने सब्सक्रिप्शन तो भरा है शायद, तो हाँ, लेकिन गूगल पे है वही, ये जो यूपीआई आईडी है 9312665127, वो गूगल पे भी वो भीम से कनेक्ट होता है, पर आपने तो शायद भरा है इसी जी, मुझे ध्यान है। सरकार भंग होने की क्या संभावना है, धर्म जी बता रहे हैं। श्वेता पुरोहित जी आप बहुत दिनों बाद पधारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। काफी दिनों बाद आप पधारी, और मुझे लगता है आप प्रश्न भी पूछती तो अच्छा लगता मुझे, लेकिन आपने सुपर चैट में भाग लिया, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार भंग होने की क्या संभावना है, धर्मा जी पूछ रहे हैं। धर्म जी, सरकार भंग होने की संभावना अब केंद्र पे टिका है, ये सरकार भंग शरद पवार नहीं होने देंगे, क्योंकि शरद पवार की महत्वाकांक्षा 24 में प्राइम मिनिस्टर बनने की है। जो आदमी अगर एक मॉडल चला रहा है, एक मॉडल स्टेशन बनाया उसने महाराष्ट्र को, कि हम यहाँ सबको जोड़ सकते हैं विचारधारा की तरह, कांग्रेस के साथ शिवसेना आ सकती है, शिवसेना के साथ एनसीपी आ सकती है। तो ये सरकार वो अगर गिराता है
तो फिर उसके सपने ढह जाएंगे। इसलिए वो इस सरकार को बनाए रखने के लिए, अनिल देशमुख को बचाए रखने के लिए खुद दौड़ा दौड़ा चला आया है। तो वो नहीं चाहता। अब सारा गेम केंद्र पर है और परमवीर ने इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है कि इसमें सीबीआई की एंट्री दीजिए। एनआईए तो एंट्री है ही, तो सीबीआई भ्रष्टाचार की नहीं कर सकती, एनआईए विस्फोटक मामले में कर सकती है और मनसुख मामले में किया गया है। तो इसलिए सीबीआई को लाने की बात की गई है ताकि खेल केंद्र के पास पहुंचे। सीधी सी बात है, क्योंकि आपने कल देखा होगा कि एनआईए जांच कर रही है मनसुख केस की, लेकिन शिवसेना के एक नेता का जो दामाद है, जो एटीएस में है, अधिकारी है, उसने घोषणा कर दिया कि मनसुख केस सॉल्व हो गया, एक सिपाही पे गाज गिराकर। तो खेल कितना बड़ा है, हर कदम पर झूठ वहां चलाया जा रहा है। इसलिए आपको बड़ा शार्ट तरीके से आपको ये बात करना होगा। आपको बताऊं कि कल मैंने आपको रात में बताया था, लेकिन बताया दीपक केसर जी, बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। शरद पवार जेल कब जाएंगे, मोदी जी उनको अंदर करेंगे क्या? शरद पवार उसी दिन जेल जाएंगे जब बोहरा कमेटी की रिपोर्ट बाहर होगी। मोदी जी क्या, सुप्रीम कोर्ट भी कर देगा, कानून व्यवस्था कर देगी, बस बोहरा कमेटी की रिपोर्ट बस मोदी जी और शाह जी बाहर कर दें, यही विनती है। श्वेता जी कह रहे हैं वेरी डिसअपॉइंटेड कि इतने बहुमत के साथ भी बीजेपी गवर्नमेंट शरद पवार जैसे करप्ट लोगों के जेल की जगह पुरस्कार दिया जा रहा है। ये मैं भी डिसअपॉइंटेड हूं, पर आपको मैंने श्वेता जी बताया कि शरद पवार इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में 70 के दशक से ले लीजिए, चलिए मान लिया मोदी, बाला साहब ठाकरे और शरद पवार की दो राजनीति थी, लेकिन तब भी बाला साहब ठाकरे शरद पवार का खुल के आलोचना नहीं करते थे। क्या वजह है? सोचो तो क्या वजह है? शरद पवार में ये गुण है, वो सबको साथ रखता है, उसने सबको साथ रखा है। तभी तो विपक्ष की पार्टी जो मुंबई धमाके का आरोप और बोहरा कमेटी का रिपोर्ट जिसके खिलाफ जारी होना चाहिए, उसे खरदूषण पुरस्कार मिला है। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो डीआईजी है एटीएस के शिवदीप वामन, वो दावा किया कि मुंबई पुलिस के निलंबित सिपाही विनायक शिंदे और सटोरिये नरेश धारे को गिरफ्तार किया गया और मनसुख केस सॉल्व हो गया। यानी मनसुख केस में भी बहुत बड़े लोचे हैं। जांच एनआईए कर रही और रिपोर्ट एटीएस दे रहा है। क्यों? क्योंकि शरद पवार वो शिवसेना के एक नेता का दामाद है। ये जो हमारे एटीएस के अधिकारी हैं, वो तो उनको अधिकार ही नहीं है, वो कैसे क्लीन चिट दे रहे हैं। राजीव शाह जी बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। तो पूरी तरह से इस पूरे खेल में झूठ चल रहा है, नेताओं की ओर से, ब्यूरोक्रेट्स की ओर से, मीडिया की ओर से झूठ झूठ और झूठ परोसा जा रहा है। और आप लोगों ने काफी कुछ कहा था, वेद पे कई पुस्तकें जो है, आपको छोटी छोटी मोटे वेद आप नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए मैं बहुत ही खुद निरीक्षण करके वेद पे, वेदों में नाड़ियां, वेदों में मनोविज्ञान, वेद का समाजशास्त्र, सब आपको कपोत.in पर उपलब्ध कराने हम जा रहे हैं। छोटी छोटी किताब है, 150 रुपए की है, ज्यादा नहीं है, पर बहुत विद्वान लोगों ने लिखा है। वो लिखे हैं जिनको पद्मश्री मिला, जो पद्म पुरस्कार जिसको देकर पद्म सम्मानित होता है, ऐसे लोगों ने लिखा है। शरद पवार को पद्म देकर पद्म अपमानित हुआ है, पर ऐसे लेखक जिनको पद्म देकर पद्म सम्मानित हुआ है, ऐसे लेखक की पुस्तक आपको, और ऐसे भारतीय एकदम सनातन में धसे हुए लेखकों की पुस्तक आपको मैं ला के दे रहा हूं, ताकि आप मूल फ्लेवर को समझ सकें। फिर जिनकी इच्छा हो वो पूरा वेद इतना मोटा पढ़ ले, नहीं तो भी आपका काम चल जाएगा। आज के दृष्टिकोण आपके खुल जाएंगे। धर्म जी कह रहे हैं क्या बंगाल चुनाव के बाद केंद्र इसमें दखल देगी? अब मैं क्या बोल सकता हूं, एनआईए जांच कर ही रही है, सीबीआई को इसमें लाने की बात हो रही है। सौरभ सुमन जी बहुत धन्यवाद। ऐसा क्या खास मोदी जी और शरद पवार के बीच, अब ये नहीं जानता मैं, बस आपको सिर्फ मैंने फैक्ट यही बताया कि शरद पवार जिस पे इतने आरोप थे बोहरा कमेटी में, जिसके नाम थे आरोप के मुताबिक, और आउटलुक चूंकि छाप चुका था, उसके बावजूद उनको पदम दिया गया मोदी सरकार में। मैं आपको इतना फैक्ट बता रहा हूं, अब क्या है मुझे नहीं मालूम। तो श्वेता पुरोहित जी ने कपोत से कुछ बुक ऑर्डर किया है लास्ट वीक में, बिल्कुल आपको, और फॉरेन विदेश में पुस्तक की डिलीवरी सबको पहुंच गई है। जिनको भी नहीं पहुंची है वो 8826291284 पे आप अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। और जो लोग 100 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं, प्लीज प्लीज
आप सिस्टम बना है, आप इस पे 8826291284 पे आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। हम आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। अभी मैं अकेले सिस्टम ये सब सारा है मैनेज करता था, तो बहुतों का आभार व्यक्त नहीं कर पाया। एक सामूहिक रूप से मैं आभार व्यक्त करता था हर वक्त वीडियो पे, लेकिन फिर कुछ लोगों को मुझे बाद में लगा कि उनको बुरा लग रहा है, तो मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। और आप इस पे अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिस भी रूप में आप सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हो यहाँ भेजें। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपनी टीम की ओर से। और आपको मैं एक इंडिया स्पीक्स डेली को जो लोग चलाने वाले एक पिलर हैं, उन सब का एक हम सूची बना रहे हैं पूरा जो है। और चूंकि ये बड़ा जब वटवृक्ष होगा बनाने का प्रयास है, तो वो सब इसके पिलर होंगे, उन सबको हम सम्मानित करेंगे। इसलिए प्लीज आप लोग जिस भी रूप से सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं, गूगल पे, पेटीएम, बैंक में, ज्वाइन बटन, सुपर चैट, जैसे भी कर रहे हैं, आप प्लीज अपना नाम, अपना मोबाइल और अपना ईमेल इस नंबर पर दीजिए। हम सब एक आप लोगों का पूरा एक डाटा बैंक तैयार कर रहे हैं, ताकि जब ये वटवृक्ष हो, उन सब के नाम हो कि इंडिया स्पीक्स डेली और कपोत को आम जनता ने खड़ा किया है। किसी कॉर्पोरेट और सरकार के विज्ञापन से ये खड़ा नहीं हुआ है, जैसे केजरीवाल खड़ा करने का प्रयास कर रहा है सबको, और न किसी कॉर्पोरेट के निवेश से खड़ा हुआ है, जैसे भारत की सारी मीडिया में पैसे तो लगे ही हुए। भारत का कोई पब्लिकेशन ऐसा नहीं है जो इस तरह जनता के पैसे से चल रहा है। भारत का एक सिंगल पब्लिकेशन नहीं है जिस तरह से कपोत पब्लिकेशन काम कर रहा है, क्योंकि इसमें जनता बुक जो ले रही है वही पैसे बुक के छपाई में जा रहा है। तो ये पहला बार आम जनता के मॉडल पे आप इसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं। कल को आपको गर्व होगा कि आप लोगों ने एक ऐसा इकोसिस्टम खड़ा किया जो 70 साल से नहीं हो रहा। जय जवान जी कह रहे हैं संघ का काम कर रहे हैं आप, तो नहीं, सनातन का काम कर रहा हूं, संघ का नहीं। संघ, बौद्ध धर्म को संघ में बांधने का प्रयास हुआ, बौद्ध धर्म 500 साल में बिखर गया। सनातन एक प्रवाह है, समुद्र है, वो अथाह समुद्र, जिसमें नदी गंगा भी शामिल होती है, यमुना भी, गोदावरी भी, सब वो तो समुद्र है वो। तो सनातन का काम, मुझे आप वो कहोगे तो मैं आपको, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। सनातन का काम, किसी का और का काम नहीं। बोरा कमेटी सार्वजनिक नहीं करने के पीछे कारण क्या है, विक्रम सिंह चौहान कह रहे हैं। विक्रम जी, ये तो अब सरकार ही बता सकती है, गृह मंत्रालय बता सकते हैं, पीएमओ बता सकते हैं। मेरा काम है कि बोरा कमेटी सरकार द्वारा गठित थी, वो जारी नहीं हो रहा है, मैं उसके लिए आप सबको जागृत करूं, ताकि जनता वो प्रेशर बनाए। और आज आपने देखा, जो मैंने आपको कल रात में कहा था, कि आपने देखा कि मैंने आपको टैग किया है पीएम को, एचएम को, सबको। आज भाजपा के प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी का एक वीडियो भी आपको डाला है। तो हम आंदोलन चला सकते हैं, क्यों नहीं कर रही हो, क्या बताएं आपको। इति प्रसाद जी, आपका बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। और आप कैसी, झारखंड में आप जापान से आप अपने प्रदेश आई हैं, तो पहले तो आपका बहुत स्वागत, और कैसा लग रहा है आप जरूर बताइए। यूपीआई करने की कोशिश की पर नहीं एक्सेप्ट हुआ, इसलिए सुपर चैट के थ्रू जो है आपको सहायता कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे यूपीआई से शायद भीम ऐप से और गूगल प्लस से तो आ रहा है मुझे लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, सुपर चैट के थ्रू भी ये उस कंटेंट को ही जा रहा है, सब कुछ कंटेंट को ही जा रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इति जी, बहुत ही धन्यवाद। और तमिलनाडु इलेक्शन पे राय दें, यशवर्धन जी कह रहे हैं, उस पर फिर कभी इलेक्शन का मूड, अभी आज मेरा दूसरा मूड है। तो धर्म जी, आपको बता चुका हूं कि बंगाल चुनाव के बाद केंद्र दखल देगी, वो केंद्र के ऊपर है, मैं इतना ही आपको कह सकता हूं। जय जवान जय किसान कर, मैं किसान पुत्र हूं, बहुत बहुत बढ़िया। रुपेश जी कह, संदीप जी, शरद पवार का एहसास देशभक्ति से अधिक बड़ा और महत्वपूर्ण हो जाता है कि बदनामी लेकर भी बोरा समिति की रिपोर्ट बाहर नहीं कर रहे हैं। आपने बहुत बड़ा गहरा चोट वाली बात कही है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं यही कह सकता हूं, क्योंकि बोरा कमेटी अगर जारी हो गया तो हमाम में सब नंगे हैं। और मैंने आपको बताया, कई वीडियो दिया है मैंने, वो रिपोर्ट भी आपको दी है बोरा कमेटी की, कि किनके किनके नाम थे। और जो आउटलुक ने छापा था 90 के दशक में, तो शरद पवार ने उस जमाने में 100 या 200 करोड़ की मानहानि उस पर ठोक दिया था। सुनील कुमार जौहर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू संदीप जी, अपडेटिंग रेगुलरली, बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप लोगों का स्नेह मिलता रहे इसी तरह। और दीपक हिंदू आज नहीं पधारे, उनका साथ कल हाथ थोड़ा सा लग जाने के कारण उनके कुछ मैसेज डिलीट हो गए, मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। और जो भी उनके साथी आप बताएं, बिल्कुल पधारें, थैंक यू सो मच।
अविनाश जी भी कह रहे हैं आई एम अनेबल टू कंट्रीब्यूट वाया गूगल पे सर। मैं एक बार गूगल पे चेक कराता हूँ। गूगल पे तो आप लोग पे भीम से, सरकारी भीम ऐप जो है भीम, उससे करें, वो ज्यादा उचित होगा। और मैं गूगल पे एक बार चेक कराता हूँ कि क्या इशू आ रहा है उसमें। मुझे लगता है भीम आप लोग करें, पे भी कर सकते हैं, पेटीएम भी कर सकते हैं। एम अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। नमस्ते भैया जी, नमस्ते अरोड़ा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और तो कोई बड़ा क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहा है। सुभाष जी कह रहे हैं संदीप जी मैं सीनियर सिटीजन हूँ, पुणे में रहता हूँ, भीम ऐप से आज तक कपोत की 16 पुस्तकें मंगवा के मित्रों को भेंट कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ये आशीर्वाद आप दे रहे हैं हमें प्रकाशन को, और हमारा दायित्व और बढ़ जाता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक हैं, वो भीम ऐप से कपोत की 16 पुस्तकें मंगवाकर कपोत से अभी तक लोगों में बांट रहे। यही तो जागृति हम चाहते थे। ये आपने आश्रम व्यवस्था का बहुत ही सुंदर चित्रण और उसको जी कर दिखाया, आपका मैं बहुत धन्यवाद। क्योंकि आश्रम व्यवस्था में वानप्रस्थ आश्रम क्या था, यही था कि अब आप सबसे निवृत्त हो गए, अब आप समाज को जागृत करें, और यही आपने किया है। आपका मैं बहुत तहे दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ। दीपक हिंदू नमस्ते, आप हैं। सॉरी कल आपका जो है हाथ लग जाने के कारण जो न आपका मैसेज डिलीट हो गया था, मैं उससे आप क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। और मुझे सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगने में कोई संकोच नहीं है, मेरी गलती है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेंबर वाले लाइन में जरूर आइए रविवार को, अवश्य आइए। थैंक यू सो मच। मोनालिका श्रीवास्तव जी, सतीश राजे, अनंता जी, सबका तो बड़ा धन्यवाद। CHF जूही जी, आपका बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। जूही जी शायद पहली बार आई हैं इस चैनल पे, तो आप अपना अनुभव जरूर साझा कीजिएगा प्लीज जूही जी, कि आपको ये चैनल कैसा लग रहा है। मैं चाहूंगा कि जो लोग सुपर चैट में ज्वाइन बटन से या सब्सक्रिप्शन पे करें, अपना अनुभव जरूर साझा करें, क्योंकि जनता ने इसको खड़ा किया है। जनता का स्वतंत्र पहला मीडिया ग्रुप है, यूट्यूब चैनल नहीं, सिर्फ यूट्यूब इसका छोटा सा पार्ट है। पब्लिकेशन, वेब, ऐप, ई कॉमर्स, कंटेंट, आगे जाके ऑडियो सिस्टम आ रहा है पूरा आपका, अलग से पूरा ऑडियो बुक सिस्टम आ रहा है। किंडल की तरह अलग से बुक जो आपका है ई बुक्स पढ़ने का सिस्टम आ रहा है। आगे से शस्त्र शास्त्र प्रशिक्षण केंद्र आ रहा है। आगे से OTT प्लेटफॉर्म आ रहा है। तो ये पहला मीडिया हाउस होगा जो बिल्कुल कंटेंट के को जनता ने पे किया और उससे खड़ा हुआ। ये जनता का मीडिया हाउस होगा फर्स्ट, और इसीलिए आप साफ साफ मुझे सुन पा रहे हैं। कोई और इन्फ्लुएंसर होता तो आप साफ मुझे नहीं सुन पाते। सुधा शर्मा जी, बहुत धन्यवाद। सर मैं भेज दिया, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप आभार व्यक्त करें, क्योंकि ये तो हमारा कर्तव्य है। सुधा जी, आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। ये आप समझती हैं, परंतु कई लोग हैं जो नाराज हो जाते हैं। 1-2 लोग अभी भाई नाराज हुए थे, तो मैंने कहा मेरा कर्तव्य है कि मैं आप सबका आभार व्यक्त करूं, तो आप उस नंबर पे जरूर करें, और ताकि मैं आपका धन्यवाद आप सबका कर सकूं कि ठीक है हम कंटेंट दे रहे हैं, पर आप पे कर रहे हैं तब हम कंटेंट दे रहे हैं, और हम कंटेंट दे रहे हैं तो आप पे कर रहे हैं, तो हम दोनों एक साथ में मिलकर इस चीजों को चला रहे हैं। ये एक दूसरे का आभार व्यक्त करते हुए हम चलें, तो हम एक अच्छा इकोसिस्टम बना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी कह रहे हैं नमस्ते सर, जय हिंद। भारत में सभी कभी भ्रष्टाचार की सफाई पूरी होगी? महाराष्ट्र में इतना कुछ हो रहा है, क्या CM को इस्तीफा देना पड़ेगा? भ्रष्टाचार की सफाई कभी पूरी नहीं होगी। चाणक्य ने इसको दूषित धन कहा है। फिर मैं वेद पे चला जाऊंगा, मुझे आप लोग इधर से उधर बहा ले जाते हो। वो नहीं खत्म होगी, क्योंकि हमारे जड़ में यानी हमारे आम जनता में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। मैंने देखा है कि बेटी के लिए जब कोई लड़का ढूंढने जाता है माँ बाप, तो सबसे पहले देखते हैं कि वो आदमी कहता है जो IAS IPS बैंक PO पता नहीं क्या क्या बनता है, कि हम समाज उनसे आप इंटरव्यू प्रतियोगिता पर मुझे याद है कि आप क्यों आए हैं? मैं समाज को बदलना चाहता हूँ। मैंने उसमें से जितने के इंटरव्यू पढ़े आज तक किसी IAS अफसर का मैंने समाज बदलते कोई रिकॉर्ड नहीं देखा, या जो भी है। तो पहला क्या बदलाव करते हैं कि दहेज लेते हैं, वहां से करप्शन शुरू होता है। दूसरा, बेटी का बाप जाता है, मैं बिहारी हूं तो बिहार में देखा इसलिए बताता हूँ, और मेरा तो प्रेम विवाह है, तो एक पैसे का लेना देना नहीं, तो इसलिए मैं साफ बोल रहा हूँ। तो दूसरा, बेटी का बाप जाता है तो कहता है लड़का का इनकम जो है ये तो इतना है, अंडर टेबल कितना कमाता है, तो कैसे करोगे भ्रष्टाचार दूर? यहाँ तो लोगों के एकदम DNA में घुस गया है, वो तो भ्रष्टाचार कंपलसरी हो गया है। इसीलिए पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स इसका फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि जनता लाइन में लगे, 200 रुपए दिया टिकट मुझे जल्दी दे दो, जिस चीज का लाइन में ना लगना पड़े। ये सिस्टम ऐसा बना दिया है।
और वो सिस्टम इसलिए बनाया गया सेकुलर भ्रष्ट सिस्टम, ताकि उनको, आप तो 200 रुपया दे के और लेके खुश हो रहे हो, उनको अरबों में खेलने का मौका मिले। तो जब हमारी ही नैतिकता नहीं होगी तो मैं उससे सवाल क्या उठाऊंगा? इसीलिए भ्रष्टाचार यहां डीएनए में घुसाया गया, क्योंकि अंग्रेज भी जानते थे कि एक बार हिंदू सनातनी खड़े हो गए तो भारत को कहां से कहां पहुंचा देंगे। उन्होंने वो ताकत देखी थी। हमारे तो विमान शास्त्र चुरा के ये राइट ब्रदर्स विमान बनाए हैं, तो ये हमारी ताकत जानते नहीं थे। दीपक हिंदू जी बहुत धन्यवाद। राष्ट्र को जगाने का काम हो रहा, नहीं तो अंग्रेज आएंगे और लूट के गरीब कर देंगे। बिल्कुल सही बात है। तो मैं अब इसको लोलाक्षी जी आप आई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आते हैं। जनता चाहे तो 2 दशकों में हो सकती है, लेकिन अब जब हम वामपंथी बन जाएंगे, स्थापित व्यवस्था को उखाड़ देंगे और स्वतः अराजकता के शिकार हो जाएंगे, अनुज जी कह रहे हैं। रोहित जी कह रहे हैं सनातन व्यवस्था में जब तक जाति प्रथा रहेगी तब तक भारत में जिहादी रहेगा। जिस दिन सनातन धर्म से जाति प्रथा समूल नष्ट होगा, उसी दिन भारत से समस्त प्रकार का जिहाद भी समूल नष्ट होगा। इनकी बात में बहुत दम है। जातियों से, मानसिकता से बाहर निकलिए। हम एक है, हमारे यहाँ सबके अंदर हिंदू खून है, सनातनी खून है। निकलिए बाहर, निकालिए लोगों को बाहर। बहुत अच्छा, इन्होंने अच्छी बात कही है। अनुज मिश्रा कह रहे हैं बोरा समिति की रिपोर्ट कोई साक्ष्य है क्या? किसी को सजा दिलाई जा सकती है क्या? अनुज जी, बोरा कमेटी जो है संवैधानिक व्यवस्था, आप कहिए कि संसद में उसको ले किया गया, 12 ही पेज उसको ले किया, बाकी नहीं। तो बिल्कुल ये साक्ष्य है, ये संसद की रिपोर्ट है। संसद में जब सीएजी की रिपोर्ट आई तो सरकार गिर रही थी। तो बोरा कमेटी का गठन किसी पैरेलल सत्ता ने नहीं किया, सरकार ने किया। तो सरकारी व्यवस्था हुई, संवैधानिक व्यवस्था, सरकार को एक कमेटी बनाने का अधिकार है। बोरा कमेटी ने वो रिपोर्ट जारी किया, संसद में प्रस्तुत हुआ, 12 ही पेज हुआ पर हुआ, और उसके बाद उसको सब बैठ गया उस पर। तो ये बिल्कुल ये हो सकता है। विनीता सिंह जी करें सर कुछ बाहर ही नहीं आने वाला तो फायदा क्या, ये सब पीछे दिमाग खराब करने थे। मेरा फायदा ये है विनीता जी कि मैं पत्रकार हूं, मैं रह नहीं सकता, सच तो बोलूंगा। इसको पलायन वृत्ति बोलते हैं। आप जो कह रही हैं कि ये पलायन वृत्ति है। कभी गिलहरी, हनुमान जी कहते कि राम जी का पत्नी ले गई है, हमारा क्या फायदा है? वो गिलहरी कहती राम जी अपनी पत्नी ले आएंगे, हमें रेत में लौटने की क्या आवश्यकता है? वो जो हजारों बंदर मर गए, बंदर भालू वृक्ष, उन्हें क्या जरूरत थी? राम और सीता जी तो उनको दूर से देख भी नहीं पाए थे इतने भीड़ में। तो मैं सनातनी हूं, मेरा काम लड़ना है, पलायन वृत्ति मेरे में नहीं है। वो भीलों ने कहा राणा प्रताप के साथ कि आप हमारे साथ मिलकर लड़ेंगे, उन भीलों को क्या मिलने वाला था? वो तो अपनी ही जगह थे। तो ये पलायन वृत्ति त्यागिए। हम हमारे अंदर वो सनातनी खून है, हम पलायन वृत्ति नहीं। पलायनवादी व ब्राह्मिक रिलीजन के लोग ब्रिटेन और ये लोग रहे जो यहाँ है, उन्होंने पलायन डाल दिया, कुछ होगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। 370 का भी हट सकता था, राम मंदिर आपके बन सकते थे। हो रहा है, ये जनता दबाव डालेगी तो सरकार करेगी, क्योंकि समाज और जनता समुद्र है, सरकार उसका छोटा सा एक लोटा जल है। पर जब समुद्र में अपने आप में पलायन वृत्ति कर लेगी मैं जा रहे हैं, तो उस लोटा भर जल तो कोई काम ही नहीं करे। इसलिए मेरा काम है जूझना, और मैं आपको प्रेरित करना कि आप भी जूझें। ये सनातन रक्त का प्रभाव है कि सनातन शिवाजी महाराज सोचते हमें क्या करना है, हमें क्या करना है? वो तो महाराजा थे नहीं, तो साधारण से थे, हमें क्या करना है? तो क्या होता, आज शिवाजी महाराज को उस हिंदवी स्वराज के लिए हम भी याद करते हैं। और हमें क्या करना है? ऐसे लाखों अरबों करोड़ों लोग गुजर गए इस पृथ्वी से बोझ बन के, उनको कोई याद नहीं करता, उनका कहीं कोई नाम नहीं है, क्योंकि उन्होंने सोचा हमें क्या करना है, हमें सब कुछ करना है, क्योंकि हमारे अंदर ही ब्रह्म है। देवाशीष महापात्रा जी बहुत धन्यवाद, आप भी काफी दिनों बाद आए। सर यू मूव फॉरवर्ड, वी आर पेइंग टू कंटेंट एंड नॉट संदीप देव आवर ऑन लुकआउट टू पे फॉर समथिंग वी नीड। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग भी वो इसी व्यवस्था पे चल रहा है, क्योंकि वो पौराणिक गुरु दक्षिणा जानते थे, अर्जुन और भगवान कृष्ण को भी देना पड़ा था। ज्ञान तो ऐसे फलता ही नहीं है, इसीलिए कहा गया। वशिष्ठ जी का पुराण की कथा मैंने बताई, और वो समाज आज भूल गया, जिसके कारण आज हम देख रहे हैं। आपको मंदिरों का आपको मालूम है कि
जो हमारे तिरुपति बालाजी का 85% पैसा आप जाते हो चढ़ाने, 85% फंड सरकार हरे सफेद चीजों पे खर्च करती है, यानी कि सरकार खर्च करती है, उसमें हरे सफेद चीजों पे भी होता है, सब पे। और आप किसको देते हो? बालाजी को। और आपका पैसा कहाँ जा रहा है, ये सोचने की जरूरत है। शालिनी जी बहुत धन्यवाद। वो कह रहे हैं जानना तो बहुत जरूरी है, ज्ञान ही सब कुछ है, तो जानना बहुत जरूरी है। जानने से भारत बना हुआ है। ज्ञान, भारत यानी भा प्रकाश, जो रथ, जो ज्ञान के प्रकाश में लीन है, वही भारत है। वेद मतलब क्या? विद मतलब जानना। आप कह रहे हैं कि जान के क्या होगा, तो वेद भारत सबको आप इग्नोर कर देंगे अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं इस चैनल को आजादी रहने दें, इसी के साथ आइए करने। बिल्कुल ये आजादी है, क्योंकि जनता इसके कंटेंट को पे कर रही है, और 100 रुपीज पर मंथ पे कर रही है। वो किसी अखबार के 150 रुपए महीने से भी कम है, और कंटेंट यहाँ निष्पक्ष स्वस्थ मिल रहा है। तो ये स्वतंत्र ही रहेगा जब तक मैं हूं, जब तक लोगों के कंटेंट, लोगों को स्वस्थ कंटेंट चाहिए, तो तब तक ये बिल्कुल ही स्वतंत्र रहेगा। हाँ, बीच में एक दो हमारे सनातन बंधु आते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए, मैं उनका स्वागत करता हूँ। वो कहते हैं आप सनातन के किसी वीडियो को मैं करना चाहता हूँ, मैं उनका स्वागत करता हूँ कि कोई सनातन के लिए आ रहा है, सनातन विचार का आ रहा है, कोई वहां चड्डी बनियान बेचने नहीं आ रहा, सीधी सी बात है। इसलिए उनका स्वागत है हमेशा। देवांग भट्ट जी आपका बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए, आप फिर से पुनः पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी देश नहीं झुकने दूंगा कहा के खुद इस 2 कौड़ी के लंपन पदम देने की क्या जरूरत है। मुझे भी दुख होता है देवांग जी, मैं आपके इस दुख में सहभागिता कर रहा हूँ, तो मुझे भी दुख हुआ है पवार को पद्म भूषण देके, भूषण दिया है, भूषण पद्म श्री नहीं, भूषण भूषण दिया है उसको, उससे भी ऊपर पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ऐसे है पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। तो उसको कुछ ज्यादा कदम वाला दे दिया गया है। सर आप तो अशोक सिंघल जी की तरफ बोल, हिंदुत्व जागरण करें, अशोक सिंघल जी का बहुत स्नेह, उनके जैसा तो 10 जन्म लूंगा नहीं बन पाऊंगा। मुझे संघ के सबसे, मतलब संघ की पूरी विचार जितने सबसे मिला हूं, सबसे सुंदर जो एकदम वो आत्मा जो होता है, पवित्र आत्मा, वो मुझे अशोक सिंघल जी में मिला। और संघ का जो सबसे अच्छा प्रकल्प काम करता है मेरी नजर में, भाजपा भी नहीं, वो विश्व हिंदू परिषद का है, जिसके आंदोलन ने एक परिणति, एक सांस्कृतिक आंदोलन है, मतलब राम मंदिर तक दिखाया। और अब विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि वो सरकार के चंगुल से मंदिरों को आजाद करने के लिए काम करेंगे। मुझे विश्व हिंदू परिषद संघ से भी अच्छा लगता है, साफ बोलते हैं। और अशोक सिंघल जी से तो, उनके तो मैं इस आजाद भारत में किसी की तुलना उनसे नहीं कर सकता। वो इतने पवित्र हृदय के थे, बहुत ही पवित्र हृदय के थे। रोहित राज जी जो काम कर रहे हैं, जो काम भक्ति काल में हमारे संतों ने किया, वही आप कर रहे हो। बस मैं एक जागृति, एक गिलहरी प्रयास है। और हम अब सनातन वाले चैनल पे भी हम लगातार अभी पूरे रामायण सीरीज को समाप्त करेंगे। रामायण पे फिर से मैंने देखा है कि हमारे अपने ही विचारधारा के कुछ लोगों ने फिर से अनाप शनाप कुछ लिख दिया रामायण पे। तो मुझे फिर से जो है, मैं बीच में तारतम्यता टूट गई थी, उसका प्रयास फिर से 1-2 दिन में फिर से हम प्रयास करेंगे कि फिर पुनः रामायण सीरीज किया जाए। तो अब इसको अब समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ आपसे कल शाम 4 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।